तो चलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। ओके, सॉरी, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं, इन्वर्टिबल एलिमेंट क्या होता है। बराबर है। चलो, इन्वर्टिबल एलिमेंट में सबसे पहले ये है डेफिनेशन। बी इज कॉल्ड invertible element of A if A star B is equals to E equal to B star A. Okay, B is known as invertible element, or you can say inverse element also, right? Inverse element of A if, बराबर है। एंड बी जो है दोस्तों, वो भी जिस सेट के ऊपर स्टार डिफाइन हुआ हो उसके अंदर होना ही चाहिए। बराबर है। तो देखो, ए का स्टार हम बी के साथ करें तो आना क्या चाहिए? ई आना चाहिए। एंड व्हाट इज ई? ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। बराबर। तो ये डेफिनेशन हमें याद रखनी है, जो हर जगह लगानी है। और इन्वर्टिबल एलिमेंट ढूंढने से पहले हमारे लिए काम की बात ये हो गई कि हमें सबसे पहले वो गिवन बाइनरी ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढना है। ठीक है, चलो थोड़े सम्स देखते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा। देखो, ये मेरा पहला सम है जिसमें दिया हुआ है, हमने फर्स्ट वीडियो में ही ये किया था सम। बराबर है, हमने इसका आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढा था। बराबर है। अब इन्वर्टिबल एलिमेंट ढूंढना है मुझे इसका। बराबर है। ये मैंने आपको सब कुछ इसका एक्सप्लेनेशन किया था। बराबर। चलो, अब हम काम करते हैं इन्वर्टिबल एलिमेंट के ऊपर। तो आप देख रहे हो कि 10 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, राइट? नाउ लेट बी be the invertible element। तो एज पर द रूल क्या होना चाहिए? ए स्टार बी इक्वल टू ई इक्वल टू बी स्टार ए। चलो नाउ ए स्टार बी, तो ए बी अपॉन 10 इक्वल टू ई। ई कौन था? 10 था। अब मुझे बी ढूंढना है, तो व्हाट इज बी? 100 अपॉन ए। बराबर है। तो b इज इक्वल्स टू 100 अपन ए। और अगर मैं ये दूसरा पार्ट उठाऊंगा, e इक्वल टू बी ए बाई 100 एंड सॉरी बी ए बाई सॉरी 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 e इक्वल टू बी स्टार ए। ई कितना था मेरा? 10 इक्वल टू बी ए बाई 10। तो इसमें भी मेरा आंसर आएगा b इक्वल टू 100 अपॉन ए। तो ये जो b है, ओके, 100 अपॉन ए इज द इन्वर्टिबल एलिमेंट ऑफ ए। ओके, तो ए का इन्वर्टिबल एलिमेंट कौन है? बी है। ओके, कहने का मतलब बी मेरा क्या आया? तो कोई भी आप एलिमेंट ए लो तो उसका इन्वर्टिबल एलिमेंट है 100 अपॉन ए। ना समझ में आया हो तो थोड़ा ठीक से समझाता हूँ। जैसे कि मैंने एक एलिमेंट लिया 3, तो 3 का इन्वर्टिबल एलिमेंट है 100 अपॉन 3। इसका मतलब अगर मैं 3 का स्टार 100 अपॉन 3 के साथ करूँगा तो मेरा आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, यानी कि 10 आएगा। चेक करें, 3 इंटू 100 अपॉन 3, और ये दोनों के नीचे 10 आएगा। ओके, तो 3 3 कट, आंसर 10। एंड 10 कौन है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। समझ में आया? तो ये होता है इन्वर्टिबल एलिमेंट। ओके, चलो अब ये सम के अंदर चेक करें। तो देखो, इसमें इन्वर्टिबल एलिमेंट कौन आया? इस क्वेश्चन के अंदर इन्वर्टिबल एलिमेंट आया मेरा 100 अपॉन ए। तो अब आप खुद ही सोचो, इसमें कौन आएगा? 49 अपन ए आएगा। और इसमें कौन आएगा? 10,000 अपन ए आएगा। बराबर है। ओके, यहाँ पे मेरा आएगा 49 अपॉन सॉरी 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 49 अपॉन ए आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 1 2 3 0 10,000 अपॉन ए आएगा मेरा इन्वर्टिबल एलिमेंट। बराबर है।
चलो एक बार फिर से चेक करते हैं यहाँ पे क्या होगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे मेरा इस सम के अंदर आप देख रहे हो ऑलरेडी इन्वर्ट सॉरी आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो 7 आ चुका है, बराबर है। अब मैं आइडेंटिटी इन्वर्टिबल एलिमेंट ढूंढने जा रहा हूँ। आई एम सॉरी, मेरी थोड़ी सी बोलने में गलती हो रही है। ओके, ये मेरे शुरू शुरू के मतलब नए नए अभी वीडियोस बन रहे हैं। चलो, लेट बी बी द इन्वर्टिबल एलिमेंट। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, पहले हमें आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा। ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं इतना। तो अब ए स्टार बी इक्वल टू ई एंड ई इक्वल टू बी स्टार है। ओके, चलो ए बी सॉरी ए स्टार बी मेरा क्या है, ए स्टार बी है मेरा ए प्लस बी माइनस 7। यहाँ देख लो, ए प्लस बी माइनस 7, ये दिख रहा है आपको। चलो ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस 7 इक्वल टू ई क्या था मेरा 7। तो मुझे बी निकालना है, बी इक्वल्स टू 14 माइनस ए। इधर भी मेरा सेम ज आंसर आएगा। तो ये जो है ना बी इक्वल्स टू 14 माइनस ए, ये क्या है मेरा इन्वर्टिबल एलिमेंट है। मतलब क्या, अगर मैंने 5 का इन्वर्टिबल एलिमेंट ढूंढना है, 5 ए अगर मेरा 5 है तो उसका इन्वर्टिबल एलिमेंट बी क्या होगा 14 माइनस 5 विच इज़ 9। दैट मीन्स अगर मैं 5 का स्टार 9 के साथ करूँगा तो मेरा आंसर जो है वो आएगा ई। और ई कौन था इस सम के अंदर, मेरा 7 था। ना व्हाट इज़ 5 स्टार 9, 5 प्लस 9, यहाँ पे देखे 5 प्लस 9 माइनस 7। चलो 5 प्लस 9 14 माइनस 7 इज 7। ओ 7 कौन है, ये तो ई है। बात समझ में आ रही है आपको, इन्वर्टिबल एलिमेंट क्या होता है, बराबर है। ओके, सेम वे आप इसमें भी ढूंढ सकते हो, बराबर है। तो अब आपका कोई भी आप नंबर लो, ठीक है। तो आपका यहाँ देखो, आपका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, योर आइडेंटिटी एलिमेंट इज -10, बराबर। तो अब आपका जब आप बी ढूंढने जाओगे, ए स्टार बी इक्वल टू ई, तो ए प्लस बी प्लस 10 इक्वल टू ई आपका -10 है। तो बी क्या हो गया आपका -20 माइनस ए। ओके, मतलब मान लो एक नंबर मैंने लिया 7, ठीक है। तो 7 का इन्वर्टिबल एलिमेंट क्या होगा -20 माइनस 7, दैट इज -27। तो अगर मैं 7 का स्टार -27 के साथ करूँगा तो मेरा आंसर आएगा ई। ई कौन है मेरा -10, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट। चलो 7 स्टार -27 करो, तो रूल के हिसाब से 7 प्लस -27 प्लस 10, आप देख रहे हो आंसर -10 आया। ओके, एंड दैट इज ई। बात समझ में आ गई दोस्तों, बराबर है। चलो थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं इस कंसेप्ट को। अब यहाँ देखो, ऑलरेडी मेरा ई क्या आ गया है 0 आ गया है, ठीक है। और मुझे ढूंढना है इन्वर्टिबल एलिमेंट। चलो लेट बी बी द इन्वर्टिबल एलिमेंट, उस रूल से मैं आगे बढ़ रहा हूँ अपने कैलकुलेशन को। तो ए स्टार बी इक्वल टू ई आना चाहिए एंड ई इक्वल टू बी स्टार ए आना चाहिए, बराबर है। चलो ए स्टार बी, ए प्लस बी प्लस ए बी, ए प्लस बी प्लस ए बी, ई कौन था 0, ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ रखी है। ओके, तो बी कॉमन निकाला सेकंड एंड थर्ड में से, अंदर बचा 1 प्लस ए इज इक्वल टू माइनस ए। तो व्हाट इज बी माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए, सॉरी 1 प्लस ए। ओके, नाउ ऑब्वियसली ए इज नॉट गोइंग टू बी -1, ठीक है। सम में दिया होना चाहिए, ना दिया हो तो भी समझ जाने का, ये रहा आर -1 दिया हुआ है सम के अंदर, ठीक है। तो अब मान लो ए मैंने लिया से फॉर एग्जांपल ए लिया मैंने 5, तो मेरा बी क्या हो जाएगा
-5/1 + 5, that is -5/6, -5/6। चलो अब ये a मेरा 5 है, तो उसका इन्वर्टिबल एलिमेंट -5/6 है। तो चेक करें, 5 स्टार -5/6 क्या आता है। ठीक है ना, व्हाट इज द रूल ऑफ स्टार? रूल ऑफ स्टार इज a + b + ab, a + b + ab, that means a is 5 plus b -5/6 plus ab 5 into -5/6। चेक करें क्या हुआ, 5 -5/6 -25/6, रूल के हिसाब से 30 - 5 -25/6। ओ ये तो ज़ीरो हो गया। एंड ज़ीरो मतलब क्या? ज़ीरो मतलब ये तो अपना आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। देखा दोस्तों, समझ में आ रहा है? तो इस केस में आपका इन्वर्टिबल एलिमेंट जो है दैट इज दिस, राइट। बी का मतलब ए का इन्वर्टिबल एलिमेंट कौन? बी, एंड बी कौन है? -a/1 + a, बराबर है। चलो एक और देखते हैं। यस, अब इस क्वेश्चन में इन्वर्टिबल एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे कोई स्टेप्स नहीं है, कोई मतलब मैं ऐसा लिखूंगा नहीं लेट बी बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो, LCM ऑफ A एंड B इक्वल टू क्या आना चाहिए? E आना चाहिए एज पर द डेफिनेशन, बराबर है ना। A*B इक्वल टू E आना चाहिए। तो अब आप बताओ, मैं B के बदले में क्या लूँगा? तो A एंड B का LCM 1 आए, दैट मीन्स ओनली 1। अगर A के बदले में मैंने 1 लिया तो 1 एंड 1 का LCM ही सिर्फ 1 आएगा, है ना। तो एक ही एलिमेंट है 1 जिसका इन्वर्स मिलेगा मुझे, बराबर है। बाकी किसी का इन्वर्टिबल एलिमेंट मिलेगा नहीं। ओके, तो इस ऑपरेशन में इन्वर्टिबल एलिमेंट नहीं है। बात समझ में आई दोस्तों? और इसमें देखते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है तो इन्वर्टिबल एलिमेंट भी आपको नहीं मिलेगा, बराबर है। ओके, एंड अगर कभी भी क्वेश्चन में ऐसा दिया हो जैसे कि ये रहा ना, यहाँ पे भी हमको आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिला। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है तो इन्वर्टिबल एलिमेंट भी नहीं है। बात समझ में आ गई दोस्तों?